लक्षण है कि उसे सारे भोग समूह फिर कभी रुचिकर नहीं जान पड़ते। भोगों के चिंतन से अज्ञान जनित बंधन दृढ़ होता है और भोग वासना के शांत हो जाने पर संसार बंधन क्षीण हो जाता है। तो मन के ही कारण जो है मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, तो मन के कारण ही व्यक्ति मनुष्य है और मन से ही व्यक्ति देवता है और मन से ही व्यक्ति असुर है। तो जब ये मन के बंधन ढीले पड़ जाते हैं संसार के, तो अपने आप ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। श्री राम विद्वान लोग भोग वासना के क्षय को ही मोक्ष कहते हैं। देखो, इस पुस्तक के ज्ञान से हमें ज्ञान होता है कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। कहते हैं जो विद्वान लोग हैं, जो भोग वासना ये जब हमारा इसका क्षीण होने लगती है, नष्ट होने लगती है, यही मोक्ष है। और विषयों में होने वाली सुदृढ़ वासना को ही बंधन बताते हैं कि जीव भगवान के लिए अगर समय ना निकाल पाए, यानी जिसको समय निकालना है उसके पास कोई कारण नहीं है, जिसको समय नहीं निकालना उसके पास तमाम कारण है। कारण सभी के पास है, काम भी सभी के पास है। तो जिसकी दृष्टि राग आदि दोषों से रहित है वही तत्व है। राग यानी कि किसी भी वस्तु और व्यक्तियों में प्रीति प्रेम जिसकी दृष्टि में कम होने लगता है, तो वही व्यक्ति तत्व हो जाता है। जब जीव को यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सबसे ज्यादा हितैषी मेरा केवल परमात्मा ही है ना, तब वो जीवों में लोगों में उलझता नहीं है। मतलब जो इस जग से प्रीत प्रभु से लगाया करें, उस महात्मा पुरुष को भोग हठात अच्छे नहीं लगते। जैसे मरुभूमि में लता नहीं उगती, उसी प्रकार जब तक जानने योग्य तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, तब तक मनुष्य के हृदय में विषयों की ओर से वैराग्य नहीं होता। तो जब तक जो है ज्ञान हृदय में नहीं प्रकट होगा तो वैराग्य नहीं हो सकता है। अतः मुनिवृंद, आप लोग यह निश्चित रूप से समझ ले कि रघुकुल तिलक श्री राम को ज्ञेय तत्व का ज्ञान हो गया है, क्योंकि इन्हें ये भोगों के रमणीय स्थान आनंदित नहीं कर रहे हैं। मुनीश्वरों, श्री रामचंद्र जी जिस तत्व को बुद्धि के द्वारा जानते हैं, उसके विषय में जब सदगुरु के मुख से यह सुन लेंगे कि यही परमार्थ वस्तु है, तब इनके चित्त को अवश्य विश्राम प्राप्त होगा। तो ये महाजनों गतो सपन था, यानी कि जिस मार्ग से श्रेष्ठ लोग महात्मा संत चले हैं, वो मार्ग जब हमको पता चल जाता है, उस मार्ग पे हम जब चलने लगते हैं, तब हमारी बुद्धि को विश्राम मिल जाता है। तब ये समझ में आ जाता है कि नहीं, अब हम ठीक कर रहे हैं। और ऐसे संसारियों के बीच में अगर रह करके आप वैराग की बातें करो, वैराग धारण करो, तो लोग कहेंगे क्या तुम ये जो है ड्रामा कर रहे हो, तो उसका मन भी भ्रमित होने लगता है। जब वो संतों के बीच में आ जाए, संतों का ही संग मिल जाए, उनके ही मार्ग का अनुसरण करने लगे, तो उसकी बुद्धि भी बिल्कुल शांत हो जाती है। मुनीश्वरों, यही परमार्थ वस्तु है, तब इनके चित्त को अवश्य विश्राम प्राप्त होगा। जैसे शरत काल की शोभा मेघ रहित निर्मल आकाश मात्र की अपेक्षा रखती है, उसी तरह श्री रामचंद्र जी की बुद्धि को केवल अतिथि सच्चिदानंद घन परमात्मा के तत्व में विश्राम की अपेक्षा है। अतः महात्मा श्री रामचंद्र जी के चित्त के विश्राम के लिए ये पूज्यपाद श्री वशिष्ठ जी ही यहाँ युक्ति का प्रतिपादन करें। अब भगवान कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी जो गुरु हैं, अनादि कालों से वशिष्ठ जी है ना, अनादि कालों से उनकी कोई भी जो है उम्र नहीं है। हर वो युग में, हर काल में वो पैदा होते हैं और गुरु के रूप में आते हैं, साक्षात परमात्मा का ही रूप है। तो जब वो गुरु अपने मुख से कह दे कि नहीं अब तुम ठीक कर रहे हो, तब जीव को जो है शांति मिल जाती है, आराम मिल जाता है कि हाँ अब जो है यही करना चाहिए, और हमारे गुरु जी ने उसको निश्चय कह दिया है। क्योंकि ये समस्त रघुवंशियों के ही नहीं, समुचे इक्ष्वाकुवंशियों के सदा से प्रभु नियंता एवं शिक्षक और कुलु गुरु है।
इसके सिवा ये सर्वज्ञ सर्वसाक्षी तथा तीनों कालों में मोह आदि से रहित दृष्टि वाले हैं। तो वशिष्ठ जी तीनों ही काल को देख लेते हैं, जो गुरु होते हैं वो सब देख लेते हैं कि और उसी को ही जो है अपना शिष्य बनाते हैं, कि जान लेते हैं कि इसमें जो है उस वैराग के भक्ति के बीज हैं। ऐसे ही जो है सबको अपना शिष्य भी नहीं बना लेते हैं। पूज्यपाद वशिष्ठ जी, क्या ये पहले की बात आपको स्मरण है जब दोनों के वैर की शांति तथा परम बुद्धिमान मुनियों के कल्याण के लिए देवदारू के वृक्षों से आवृत निषद पर्वतों के शिखर पर साक्षात परमयोनि भगवान ब्रह्मा ने महत्वपूर्ण ज्ञान का उपदेश किया था। ब्रह्मांड उस युक्त ज्ञान से यह सांसारिक वासना अवश्य उसी तरह नष्ट हो जाती है जैसे भगवान भास्कर के उदय से अंधेरी रात। विप्रवर, आप उसी युक्त ज्ञेय वस्तु का अपने शिष्य श्री राम को शीघ्र उपदेश दीजिए। अब विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि जो ज्ञान आपको ब्रह्मा जी से मिला है वही ज्ञान आप राम जी को दे दीजिए। इसमें आपको अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी सर्वथा निष्पाप है। बहुत अच्छी गहरी बातें इसमें है एक लाइन में, कि जब बर्तन हमारा गंदा नहीं होता है तो जरा सा ही साबुन मोजा हाथ लगाओ साफ हो जाता है। उसी प्रकार से जीव की भी यही स्थिति है। तो वशिष्ठ जी पहचान चुके हैं कि ये तो स्वयं परमात्मा है, लेकिन लोक लीला के लिए आए हैं और इनको अब अपने उसी दिव्य स्वरूप में ही स्थित होना है, इसीलिए इनको वैराग्य भी हो रहा है। जैसे निर्मल दर्पण में बिना यत्न के ही मुंह का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को अनायासी ज्ञेय वस्तु का बोध एवं विश्राम प्राप्त हो जाएगा। वही ज्ञान, वही शास्त्रार्थ और वही पांडित्य सार्थक एवं प्रशंसित है, जिसका वैराग्य युक्त उत्तम शिष्य के लिए उपदेश किया जाता है। कह कि आपका जो है जीवन भी सार्थक हो जाएगा, जिसमें वैराग्य नहीं है तथा जो शिष्य भाव से रहित है, उसे जो कुछ भी उपदेश दिया जाता है वह कुत्ते के चमड़े से बने हुए कुप्पे में रखे हुए गाय के दूध की भांति अपवित्रता को प्राप्त हो जाता है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि जीव में पहले भी जो है स्वयं से ही वैराग्य होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तभी उपदेश भी जो है सार्थक होता है। अन्यथा तो इसीलिए गुरु के साथ रहना बड़ा ही सबसे कठिन होता है दुनिया का काम। जिसके अंदर वैराग नहीं है वो जो है गुरु के साथ नहीं रह सकता है। तो गुरु जो है उसकी हर पल पल पे परीक्षा लेता, हर कदम कदम पे परीक्षा लेता है। जहाँ आप जैसे वीतराग, निर्भय, क्रोध शून्य, अभिमान रहित तथा निष्पाप महापुरुष तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं, वहाँ तत्काल बुद्धि को विश्राम प्राप्त होता है। तो जब परम सत्य, जब अग्नि सच में अगर जल रही है तो निश्चय ही गर्मी प्राप्त होगी। अगर अग्नि का चित्र रख दो तो गर्मी थोड़ा नहीं मिल जाएगी ना। अगर सच्चाई जहाँ पर जिस गुरु में है तो निश्चय ही उसके सानिध्य से अपने आप ही वैराग्य और भक्ति उत्पन्न होगी। गादी नंदन विश्वामित्र के ऐसा कहने पर व्यास और नारद आदि उन सभी मुनियों ने साधु साधु कहकर उनके उस कथन की ही भूरी भूरी प्रशंसा की। दशरथ जी के बगल में बैठे हुए ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मुनि ने, जो ब्रह्मा जी के समान ही ज्ञान संपन्न थे, कहा, वशिष्ठ जी ने कहा, आप जिस कार्य के लिए मुझे आज्ञा दे रहे हैं मैं उसे बिना किसी विघ्न बाधा के आरंभ कर रहा हूँ। संतों की आज्ञा का उल्लंघन करने में कौन समर्थ हो सकता है। कह रहे मुझे जो है ब्रह्मा जी का वह उपदेश पूरा याद है। अब इसके आगे जो है वशिष्ठ जी को विश्वामित्र जी ने, सभी संतों ने कहा है कि आप उपदेश कीजिए राम जी को। अब अगले प्रकरण से वशिष्ठ जी राम जी को और उपदेश करेंगे, तब वो जगत के बारे में एक एक बताएंगे कि जगत कैसे बना है। बड़ा ही रोचक ग्रंथ है, अगर इसको नित्य सुनेंगे क्रमशः तो निश्चय ही आनंद प्राप्त होगा। बोलिए श्री वशिष्ठ रामायण की जय।
ओम
त्वमेव विद्यायां त्वमेव श्रुतं वन्देव धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, कल्याण हो। गौ माता की जय, धरती मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, Let's go.